कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? वीरवती। वीरवती नाम था और बहुत ही लाडली 7 बहनों की, 7 भाइयों की बहन थी। उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो अपने ससुराल जब गई तो करवा चौथ का व्रत आया। तो पहला करवा चौथ व्रत जो है अपने पीहर में आई और सब बहनों ने, सब भाइयों ने जब देखा कि हमारी बहन आई, बड़े प्रसन्न हुए और भोजन कर रहे थे। कहते आओ बहन, हम भोजन कर रहे हैं, तू भी भोजन कर ले। कहते नहीं भाई, मैंने तो व्रत रखा हुआ है, मैंने व्रत रखा है आज करवा चौथ का। अब भाइयों की लाडली थी, वो तो उसका दुख सह नहीं सकते थे। वो कहते हमारी बहन तो भूखी रह नहीं सकती, बेचारी कैसे करे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू चिंता मत कर। तो सब भाइयों ने युक्ति रचाई। तो बाहर जाकर उन्होंने एक चादर ओढ़कर, अग्नि लगाकर कहा कि बहन देख, तेरा चंद्रमा आ गया, तू अर्घ दे दे, हमारे साथ भोजन कर ले। अब बहन बेचारी बोली थी। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो अपनी भाभीयों को कहती है, चलो भाभीयों, चांद निकला है तो हम अर्घ दे के भोजन करते हैं। कहते नहीं, तेरा चांद निकला है, हमारा नहीं निकला है, तो वहां जाके अर्घ दे ले और भोजन कर ले। वो बोली थी। उसने अर्घ दे के जैसे ही अपने भाइयों के पास आई और जैसे ही पहला निवाला उठाने लगी तो उसमें बाल निकल आए। फिर दूसरा निवाला निकाला, उसमें कंकड़ निकल आए। तीसरा निवाला जैसे ही उठाया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसके जो पति है वो मूर्छित हो गया है, उसकी तबीयत खराब हो, मूर्छित हो गया है। वो बड़ी परेशान हुई कि आज मेरा पहला करवा चौथ है, तो आज मुझे सूचना मिली है। उसकी माँ अपनी माँ के पास गई कि माँ ऐसे संदेशा आया तो मुझे जाना है। तो कह रही चिंता मत कर। उसने एक टका दिया, एक सिक्का दिया, टका दिया कि रास्ते में जो भी तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देगा, ये टका उसको तुमने देना है। तो वो टका अपने गठरी बांध के, पोटली बांध के जैसे निकली तो सारे बड़े बुजुर्ग थे, सबको प्रणाम करती जाती। कहते 7 ब्राह्मणी बहन वीरी तू सदा सुखी रहे, 7 भाइयों की बहन तू सदा सुखी रहे। लेकिन किसी ने भी अखंड सौभाग्यवती वर्ष का आशीर्वाद नहीं दिया। तो जैसे ही वहां पर अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में पहुंचकर उसने जैसे प्रवेश करने लगे तो उसकी ननद बाहर खड़ी थी। तो उसने उनको प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो ननद से क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। तो टका उसको दिया। अंदर गई तो देखा कि उसका पति जो था मूर्छित था। पति मूर्छित देखकर बड़ी चिंतित हुई और उसने कहा कि मुझसे कोई भूल हुई है जो मेरे पति मूर्छित हुए हैं। तो उसने अपने पति को जो पार्थिव शरीर था उसको एक तेल की कुप्पी में डाला, तेल की कुप्पी में डाला और कहा कि मैं इसकी साधना करूंगी। तेल की कुप्पी में कोठरी में जाकर उसको अपने पति को रखा और एक एक करके उसके अंदर जो शरीर के अंदर जो कांटे पड़े थे वो कांटे निकालने लगी, वो सुइयां निकालने लगे। निकालते निकालते वर्ष बीत गया और करवा चौथ का व्रत आया। करवा चौथ का जब व्रत आया तो वो एक दिन पहले ही करवा बेचने वाली निकल रही थी कि करवा ले लो, करवा बहन की प्यारी करवा ले लो। तो पहली करवे वाले को उसने आवाज लगाई कोठरी से कि बहन मुझे करवा दे दो। कहते मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जो मेरे पीछे दूसरी बहन आ रही है वो तुम्हें देगी। तो दूसरी बहन आई, उसने कहा कि बहन मुझे करवा दे दो, करवा। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जो मेरे पीछे आएगी वो देगी। वो करते करते 6 बहनें निकल गई। अब उसने कहा कि छठी बहन ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जो मेरे पीछे बहन आ रही है वो तुम्हें देगी। कहते वो कैसे देगी? जब 6 बहनों ने नहीं दिया तो अब वो कैसे देंगे? कह रहे तुम उसके चरण पकड़ लेना, उनसे जिद करना कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे सुहाग जो है वो सदा स्वस्थ रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यार ठीक है। जो 7वीं बहन आई तो वो बड़े क्रोधित थी। उसने कहा कि क्या बात है, आप मुझे करवा दीजिए। कोई नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कहते क्यों? कहते तुझसे अपराध हुआ है, तूने जो गलती की है करवा चौथ के व्रत के, जो तूने व्रत खोला है, ये तूने अपराध किया है, इसलिए तुम्हारा पति मूर्छित हुआ है। तो कह रही मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया है। तो उसने प्रसन्न होकर उसके पांव पकड़े, उसने प्रसन्न होकर अपनी मांग से सिंदूर निकाला
अपने ये मेहंदी निकाली और जल का छींटा लगाया, उसका जो पति था, मूर्छित था, वो स्वस्थ हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल करवा मैया की जय। और जब उसका पति मूर्छित था, उसकी खुली, वो स्वस्थ हो गया। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। दोनों खेल रहे थे तो उसकी आवाज उसके नीचे माँ तक पहुंची। उसने माँ ने देखा कि मेरे ऊपर से क्रीड़ा की आवाज आ रही है। ऊपर गई और देखा कि उसका पुत्र जो है स्वस्थ हो गया है। बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि बेटी तूने ये क्या किया? कहते ऐसे ऐसे मेरी जो भूल हुई थी, करवा मैया आई, उनकी कृपा हुई है और मेरा जो पति है और आपके जो पुत्र हैं वो स्वस्थ हो गए हैं। जिस प्रकार उनकी सभी मनोकामना पूर्ण किए हैं, उनको स्वस्थ किया है। सभी मेरी बहनें और बेटियां, माताएं, सभी के सदा ही जीवन में खुशहाली बने रहे और उनके जो पति हैं उनको दीर्घायु प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान